आप अगर वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लड़की के लिए क्यों कर रहे हैं? औरत अगर वर्जन हो गई है क्या इसमें मतलब हो गई? वर्जिनिटी का जो चॉइस है वो हर इंसान का अपना इंडिविजुअल होता है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। बट कवारे होने में और सेक्स करने में फर्क है ना। हमारा जो माशरा है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता हमें। एक औरत अपनी ही चीज के बारे में बात नहीं कर सकती, मैं वर्जिन नहीं हूँ या जो भी है। मैंने सेक्स किया है बहुत लोगों के साथ। मुझे एक बात बताए, आपकी अगर किसी मर्द से शादी हो, ठीक है, तो शादी तो मर्द से ही होगी ना। अगर उस मर्द की सोच अब सिर्फ अपने लिए ऐसी ना हो, अगर उसकी सोच मेरे लिए भी वैसी है तो आई एम ओके। लड़की कुछ भी करें, जैसे लड़के देर रात को बाहर भी रहे, उनकी सेक्सुअल लाइफ भी एक्टिव है, तो लड़कों को वो इतना पूछने वाला स्टिल नहीं है हमारी सोसाइटी में। हर इंसान के पास ये राइट है वर्जिनिटी वाला, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर ही क्यों रहे हैं लड़का या लड़की में। आप ये कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज एक लड़की शादी से पहले सेक्स कर चुकी है तो आप उसको सारी जिंदगी कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोबारा कर सकती है। एग्जैक्टली। कुछ चीजें लड़कों में बहुत ऊपर है, कुछ चीजें लड़कियों में इज्जत के। डिसाइड करने वाला ऊपर नीचे, पहले ये तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली जमान। आप देख रहे हैं उर्दू रिपब्लिक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाइबा। आप जानते होंगे जिनसे पहले भी हम पॉडकास्ट कर चुके हैं। आज एक बड़े ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, जिस पे बात करने के लिए लोग काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं, और ख़ासकर घरों पे उस बारे में बात नहीं होती, जो कि बहुत अहम टॉपिक है। वर्जन कि जो फीमेल्स जिनकी शादी नहीं हुई और अनमैरिड है, वो वर्जन है या नहीं है, और जो हो जाती हैं उनको किस तरह माशरे में देखा जाता है। हमारे साथ लाइबा मौजूद है। लाइबा, आप क्या कहेंगी कि अगर अनमैरिड लड़की वर्जन होती है तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? ये सही है या गलत है? देखिए, आपका सवाल एक तरफ, पहले तो मुझे इस बात से एतराज़ है कि आप अगर वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लड़की के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या नहीं, लड़के बिल्कुल वर्जिन मर्द नहीं के लिए होते? नहीं, नहीं, मर्द के लिए भी है। लेकिन देखिए, माशरे में औरत को जो है ना, वो एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, देखा जाता है। ओके। औरत अगर वर्जन हो गई है, एक अनमैरिड खातून है क्या जिसने, मतलब हो गई है? इट इज़ नॉट समथिंग कि आप, मतलब आप ये इट्स नॉट अ मानती हैं ट्रीटमेंट कि ना। अपनी हाँ। मर्जी से अगर है तो आपके हिसाब से ये सही है? मेरे ज़ाती ख़्याल में मुझे ऐसा लगता है कि वर्जिनिटी का जो चॉइस है या जो कॉन्सेप्ट है वो हर इंसान का अपना इंडिविजुअल होता है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। अ, और वर्जिनिटी क्या है? जब एक लड़का या लड़की जब भी वो फ़ील करे कि वो एक चीज़ के लिए रेडी है, तो वो उसको फिर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि ये अभी सही वक़्त नहीं है या सही वक़्त कब होगा। हर इंसान को अपना सही वक़्त बेहतर पता होता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है ये शौहर के लिए होनी चाहिए सिर्फ? ये एक उसकी अमानत होती है, जो आजकल हमारा माशरा कहता है। मैं माशरे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारा माशरा कहता है हुँ। कि अ, पहले तो हम अपनी ऑडियंस को बता दें, जिनको हुँ। नहीं पता, कवारापन, इसको जिसको आप वर्जन कह रही है, कवारापन। और ये चीज़ अगर आप सेक्स कर ले इससे पहले, बट कँवारे होने में और सेक्स करने में फ़र्क है ना? लाइक कँवारा आप तब ख़त्म आप होगे जब आप शादी कर लोगे। नहीं, आप सेक्स ये, तो आप बिना शादी के भी कर सकते हो, नहीं? वो आपकी बात सही, लेकिन आप इन दो चीज़ों को अलग अलग कैसे कह रही हैं? ज़रा वो पहले मुझे डिफाइन करें आप। क्योंकि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आपको नहीं देखिए, ऐसा लगता? नहीं, देखिए, अगर मुझे ले ले, हुँ। मैं अपनी मिसाल दूंगा। मैं, अगर मेरी शादी होती है या मेरी शादी है, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखूंगा कि जो मेरी पार्टनर है हुँ। वो मेरे साथ कितना सही है। ठीक है। अब तो अगर उसका आप पास्ट ही गलत बेसिकली होगा ये तो मैं कह शादी नहीं करूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कभी शादी का मौका मिला और आपके लिए ये एक डील ब्रेकर है कि आप उस एग्जैक्टली, लड़की से शादी नहीं करेंगे जो मेरे वर्जिन लिए ना नहीं, हो। बहुत लोगों के लिए ये है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा जो माशरा है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमें। एक 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 खातून है, अगर एक लड़की है, वो हुँ। और मेरे ख्याल अगर से, यही सेम सवाल एक लड़के के लिए हो, तो कि मतलब एक लड़की के पास ये ऑप्शन हो कि उसने शादी करनी है और उसको पता लगे कि लड़का वर्जिन तो नहीं ये है। है ऑप्शन, देखें, आप पता करें। मेरी शादी नहीं हुई ना, मुझे नहीं नहीं पता। तो लेकिन
मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ औरत के लिए, हुँ। लेकिन ये औरत के लिए आजकल हम नहीं, देखें आप इसको मेरा फेमिनिज़्म बोलें या जो भी बोलें, एक बात है कि एक टॉपिक औरत को लेके एक टैबू है कि एक औरत अपनी ही चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती कि उसका क्या राइट है या उसको क्या पसंद है या वो क्या चाहती है, उसकी क्या सोच है। वो खुल के ये बात किसी को नहीं बोल सकती, ना अपनी फैमिली में, ना अपने पेरेंट्स को, और अगर शादी हो गई तो शौहर को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अगेन आपने ये बात बोली कि बहुत सारे मर्दों के लिए एक बहुत डील ब्रेकर है कि हुँ, अगर उसकी औरत उसको बाद में बताए कि भाई मैं वर्जिन नहीं हूँ या जो भी है। मैंने सेक्स किया है बहुत लोगों हाँ, के साथ। क्या ये तो नहीं, देखिए ये एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। अगर हाँ, आजकल मुझे एक बात बताएँ, आपकी अगर किसी मर्द से शादी हो, ठीक है? और तो वो कहे शादी कि तो मर्द से ही होगी ना? हाँ, अगर वो बोले कि मैंने पहले कई जगह पे सेक्स हुँ। किया हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो आप उससे शादी करेंगी? मेरी जो ज़ाती सोच है वो ये है कि अगर उस मर्द की सोच सिर्फ़ अपने लिए ऐसी ना हो, अगर उसकी सोच मेरे लिए भी वैसी है तो आई एम ओके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कों का है ना, वो ये होता है कि उनके ऊपर जब बात आती है तो दे आर ऑलराइट, दे आर फाइन, दे आर लाइक इट्स ओके, लड़कों का बदनामी नहीं होती है वो, लेकिन वो लड़कियों के लिए भी वैसा नहीं सोचते। अगर लेकिन किसी लड़के की सोच ऐसी है जो इक्वली देख रहा है तो फिर आई वुडन्ट माइंड। अच्छा, तो ये तो आपने एक तरफ बात कर दी। खैर ये तो हम अभी अपनी ज़ाती बात कर रहे हैं ना, ज़ाती बात कर रहे लेकिन सोसाइटी में ये एक टैबू क्यों है कि मतलब आप जैसे बहुत सारी बातों पे ऐसे लड़कों को कहते हैं कि लड़कों की इज़्ज़त नहीं जाती, या लड़के कुछ भी करें, जैसे लड़के देर रात को बाहर भी रहें, लड़के लड़कियों के साथ घूमें भी या कुछ भी करें, गर्लफ्रेंड बनाएँ, डेटिंग करें, इवन उनकी सेक्सुअल लाइफ़ भी एक्टिव है। तो लड़कों को कोई इतना पूछने वाला स्टिल नहीं है हमारी सोसाइटी में। अगर एक चीज़ गलत है तो वो तो सबके लिए गलत होनी चाहिए ना। नहीं, ये तो लड़कियों को लेके टैबू क्यों ये है? ये अपने ऊपर तारी किया हुआ है ना कि हम लड़कों की भी एक सोसाइटी, लड़कों के बारे में भी अच्छा, लड़कियाँ तो आप पूछती हैं। बताएँ, आपका अगर कोई फ्रेंड्स ग्रुप हो लड़कों-लड़कों वाला, तो उसमें क्या आप लोग कभी अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलते हो कि व्हाई आर यू डूइंग दैट? नो, ये गलत है। लड़के तो उल्टा नहीं, इनकरेज ही नहीं, करते नहीं, हैं ना नहीं, अपने ऐसे दोस्तों को। बोलते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कई बार लड़कियाँ एक-दूसरे के कान में कोई बात करते हुए हँस रही होती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये इन चीज़ों को हम इनसे रिलेट नहीं कर सकते ना। मेन चीज़ ये है जो आजकल मगर आ जाके ये बात तो एक इंसान की है। हर इंसान के पास ये राइट है वर्जिनिटी वाला। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर ही क्यों रहे हैं लड़का या लड़की में? आजकल क्यों? आजकल ये सोचा जाता है कि अब तो ये इतना आम हो गया है कि अगर किसी की हमारा कोई दोस्त है ना, हुँ। उसकी वो उसने शादी करनी हो किसी भी लड़की से, वो भले लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसका पूरा पास पता करते हैं, अदरवाइज़ शादी नहीं करते। भाई मुझे तो ये सोच ही नहीं पसंद पर्सनली, बट मैं एग्री इसलिए करूँगी क्योंकि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ और मुझे पता है कि ऐसा होता तो है। आप एग्री क्यों कर रही हैं इस चीज़ पे? क्योंकि मैं एग्री सिर्फ़ इसलिए इस बात से कर रही हूँ कि ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत खिलाफ़ हूँ इस चीज़ के, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा समझती हूँ कि मैं जैसे अपनी बात करूँ कि मैं एक इंसान हूँ, तो मैं कभी भी ये बात नहीं कह सकती कि आई एम रेडी टू फंक्शन एज़ अ ह्यूमन, कि मैं हुँ, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मेरी जो है मेरा सीखना कंप्लीट हो गया और अब मैं एक परफेक्ट ह्यूमन हूँ। नहीं, आप हमेशा ट्राई कर रहे होते हो ना बेटर होने की। अभी जो मैं इंसान हूँ वो मैं आज से 5 साल पहले नहीं थी। आज से हुँ, 5 साल बाद जो मैं इंसान होंगी वो मैं आज भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। ऐसे ही है। तो आप अगर किसी से शादी कर रहे हो तो आप उसको प्रेज़ेंट पे जज करो और उसकी सोच पे जज करो कि आपका फ्यूचर उसके साथ कैसे होगा। वो पास्ट में क्या-क्या करता रहा, एंड आई से कि अगर करा तभी तो उसने सीखा ना। नहीं, देखिए नहीं, अगर एक बंदा ये मैं सेक्स की बात नहीं कर रही, ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि हाँ, आपको किसी के पास्ट में नहीं घुसना चाहिए। नहीं आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं फिर भी सेक्स की बात करूँगा ओके। कि अगर एक बंदी का पास्ट है, हाँ। ठीक है? अ, देखिए और अगर उसका पास्ट ऐसा है हुँ। तो फिर उसका जो है वो प्रेज़ेंट भी वैसा होगा, फिर उसके बाद उसका अभी फ्यूचर वही भी वैसा बात है ना होगा। कि इंसान आप उसके सीखता है। ऊपर वो नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आप ये कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज़ एक लड़की शादी से पहले सेक्स कर चुकी है, तो आप उसको सारी ज़िंदगी कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि वो दोबारा कर एग्ज़ैक्टली, सकती है? एग्ज़ैक्टली। ये तो बहुत ही देखिए, अजीब सोच एक हुई। बंदी अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो लोगों की आजकल सोच चल रही है, उसके ऊपर ओके, कि आपको कहाँ मिल रहे हैं कि ऐसे लोग, क्यों मिल हम रहे हैं? देखिए गैदरिंग में होते हैं, हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं हाँ, हाँ। और हमारे सर्कल में ऐसे दोस्त हैं,
हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है। लेकिन ये देखिए इस्लाम में भी और तो हमारे आपके हिसाब से एक इंसान के लिए वर्जिनिटी लूज कब करना अप्रोप्रिएट है? जब उसकी शादी हो। लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी? एग्जैक्टली दोनों के लिए। देखिए हम्म। लड़की के लिए क्यों इतना जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हर हर चीज में ना कुछ चीजें लड़कों में बहुत ऊपर है, कुछ चीजें लड़कियों में कौन है इज्जत ये जो है ना। डिसाइड करने वाला ऊपर नीचे, पहले नहीं ये तो बताएं। देखिए लड़की की जो इज्जत है ना, वो कहते हैं ना कि औरत की इज्जत उसका गहना है, औरत एक खुली वैसे तो तिजोरी मर्द है। को भी अपनी इज्जत करनी चाहिए, वो करवाते नहीं है नहीं ये। मर्द करवाते ख्याल हैं, नहीं क्यों रखते नहीं इस बात का। करवाते मर्द। तो फिर उनको भी इस बात का ख्याल होना चाहिए, मर्दों की भी तो इज्जत है ना। नहीं तो हर मर्द ऐसा नहीं है ना। तो शायद फिर हर औरत भी ऐसी नहीं है। खैर ये फिर आप इंडिविजुअल हो गए ना इस तरह, तो कि फिर हर मर्द एक जैसा नहीं है तो हर औरत भी एक जैसी नहीं है, तो फिर हर औरत को हक हुआ ना कि वो डिसाइड करे उसने क्या औरत बनना है या उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप सारों को एक ही स्पैन में कैसे देख सकते हो? और चलो आप सबको एक तरह देख रहे हो अलग बात है, आप हर औरत से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये तो नाजायज़ है ना। अब मैं समझती हूँ एक औरत बेशक अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो अपने हाथों से, खुद कर रही हो, हम्म। लेकिन फिर भी एज अ सोसाइटी हम उसको नहीं जानते, हम क्या हैं, सोसाइटी है ना, हम उसको नहीं कह सकते कि तुम अपनी ज़िंदगी ठीक करो या तुम गलत कर रही हो। अगर मैं समझती हूँ अगर वो अपनी ज़ात तक कुछ कर रही है, वो किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रही और अगर वो खुश है तो वो ठीक है। आप मतलब एग्री नहीं करना चाहते इस बात से? नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं एग्री हूँ इस बात से, ओके। क्योंकि देखिए मैं बार-बार उसी चीज़ पे ही आऊँगा कि औरत को चाहिए कि वो अपना जो ये गँवारापन है वो उसकी जो हद है वो शौहर होती है। ठीक है। तो ये शादी तक का वेट क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने सेक्स करना है तो शादी कर लें, शादी के बाद कर लें। देखिए, आप सेक्स को क्या समझते हैं कि सेक्स क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है। ज़रूरत। जिस्मानी, हाँ, दिमागी, इमोशनल वाली भी, कि आपकी बिल्कुल, फीलिंग्स भी होती हैं, तो हर इंसान का दिल करता है कि वो किसी से अपनी बातें शेयर कर सके, या फिजिकल टच, हाथ पकड़ने से भी इंसान के अंदर अच्छा फीलिंग आती है। सही। ऐसे ही है, आप किसी के गले लगते हो, आप किसी से अपनी बात शेयर करते हो, एक इंटिमेसी वाली फीलिंग होती है। तो ये एक इंसान की ज़रूरत है, जिस्मानी भी, दिमागी भी और दिली भी। अगर बिल्कुल, आप इस बात को वाक़ई एज़ अ ज़रूरत देखते हैं, तो फिर ज़रूरत का तो फिर हल है ना। तो शादी। फिर उस शादी, तो शादी करने के लिए, शादी सिर्फ सेक्स के लिए तो नहीं करते ना। शादी करने के लिए फिर आपको 1000 और भी तो चीज़ें देखनी है। अब आप सिर्फ ये सोच के शादी कर लो कि मेरी जिस्मानी ज़रूरत है, और आप उस बंदे के साथ अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी कर लो, लेकिन आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी के एक तरह से लग जाएँ, तो वो तो, क्या आपका ख़्याल है वो ठीक है? तो फिर इस तरह तो माशरे में आधी से ज़्यादा शादियाँ चल भी नहीं पाती। नहीं अगर फिर वो टॉक्सिक मैरिज एंड डोमेस्टिक अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर तो बात करने के लिए। हाँ, नहीं अगर देखिए शादी से पहले सेक्स में और भी काफ़ी सारे मसले आते हैं। हुँ। उसके बाद फिर जब शादी होती है, काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। आजकल आप देखें कि काफ़ी सारी नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं बच्चों को लेकर, हुँ। उनकी बड़ी वजूहात ये है। देखिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे मुझे तो नहीं याद पड़ता, जबकि मैं एक जेन ज़ी में आती हूँ, आपको पता है कि मैं 2000s में पैदा हुई हूँ, बट फिर भी मुझे कोई सेक्स एजुकेशन नहीं दी गई। ना मेरे स्कूल में दी गई, ना मेरे घर पे दी गई, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं दी जा रही। तो उसकी बात की हद तक तो आपकी बात ठीक है कि सेक्स एजुकेशन नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो बिल्कुल, बीमारी भी हो जाती है, मसले भी हो जाते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ भी सामने आनी पड़ती हैं। और फिर हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं मिलती ना, और हमारे सोसाइटी में ये एक टैबू है कि बात भी करना है इसके बारे में, कि अगर तुम इस बारे में सवाल कर रहे हो, सिर्फ ये काम नहीं एग्ज़ैक्टली, भी कर रहे, सिर्फ एग्ज़ैक्टली, सवाल बिल्कुल। कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो तब भी लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। तो तो आप ये सोचे ना, इससे हमारा अगर कोई भी जो टीनेज बच्चे हो गए या अनमैरिड बच्चे हो गए जो 20-22 साल के होते हैं, वो अगर ऐसी की सिचुएशन में फँस जाते हैं, तो उनके लिए ये कितना डेंजरस है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही। वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकते। हुँ। वो अगर डॉक्टर्स के पास जाएँगे, ना डॉक्टर्स उनको इलाज करेंगे। वो अगर घरवालों पे जाएँगे, उनको घरवाले डिसोन कर इवन वो देंगे। यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उनको रोका जाएगा। ऐसी बात है ना, कि हुँ। आप 18 प्लस हैं, इंटरनेट पे हाँ, भी अब आपको इंटरनेट वो पे देनी भी पड़ता है बिल्कुल प्रूफ़। ऐसे। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो इंसान इतना स्टूपिड है, जिसको स्टूपिड, खैर ऐसे बहुत एक
एक एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं है मगर फिर भी एक इंसान जिसको नॉलेज नहीं है, जो जिस इंसान के पास सेक्स एजुकेशन नहीं है, जो सेक्स करते में भी प्रॉब्लम कर रहा है अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी, उस इंसान की शादी करवा दें आप सोचें फिर ये बात। क्योंकि शादी के बाद ना आपके पास वो मार्जिन नहीं होता गलतियां ठीक करने वाला। फिर आपकी गलती हो गई, आपने भुगतना है, आपने वो बच्चा बड़ा भी करना है। नहीं, लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप उससे पहले साथ में टाइम स्पेंड कर हम्म, सकते हैं, एक-दूसरे को समझ सकते हैं। हम्म। ज़रूरी नहीं है कि इसका हल सिर्फ़ सेक्स ही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इमोशनल अटैचमेंट हो शादी से पहले वो ठीक है, हाँ, देखिए वो फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल सही है। अटैचमेंट नहीं हो। फिज़िकल फिजिकल अटैच किस हद तक हो? फिज़िकल हाथ पकड़ना जायज है? नहीं, जायज़ तो कुछ भी नहीं है, जायज़ तो नहीं, बैठना भी नहीं तो है। फिर सोसाइटी क्यों डिसाइड कर रही है कि क्या जायज है क्या नहीं? इस तरह तो फिर आप वापस पुराने वाले जमानों में चले जाओ कि दूल्हे को नहीं पता उसकी शादी किससे हो रही है, वो घर जाके घूंघट उठाएगा। वो वाले दौर में तो अब हम नहीं रह रहे ना। अगर हम हाँ, अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजारेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। शादी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि वो एग्ज़ैक्टली। इंसान सोचता कैसा है, वो सोता कैसा है, वो खाता कैसा है, वो उसकी हर चीज को लेके सोच क्या है। और सेक्स इनमें से बहुत सारी चीजों में से सिर्फ एक चीज है। तो अगर कोई इंसान शादी करने से पहले वो एक चीज़ भी ट्राई करके देखना चाहता है कि भाई मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ, बाद में जो भी हो कि मैं कंपैटिबल हूँ कि नहीं, तो अगर वो उन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात है। नहीं, बात तो गलत नहीं है, लेकिन माशरे में इसको गलत समझा जाता है। आपने एक बड़ी अच्छी एक पॉइंट इसमें दिया कि सेक्स एजुकेशन हुँ, पे काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इवन जब पहले शादियाँ हुआ करती थी हुँ, अब जो पिछले दौर की बात कर रहे हैं, उसमें शादी से 1 दिन पहले हुँ। कोई एक बूढ़ी दादी अम्मा आके समझाया करती थी, या शायद आपको ना पता हो, एक बूढ़ी दादी अम्मा आके औरत को मैंने मूवीज़ में समझाती थी। देखा है। हाँ, और जो मर्द होता था उसको कोई एक बड़ा के समझाता था, बताता था कि आजकल ये चीज़ मेरा भी तो नहीं नहीं रही। ख्याल है कि ऐसा वैसे होता है रियल लाइफ में। मूवीज़ में चलो एक अलग बात है। नहीं, नहीं, ये मुझे ऐसा पहले लगता है होता कि था। आप शादी का ये सीन है कि आपने हमारी ब्राउन सोसाइटी में स्पेशली जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसा होता है कि आपके घर में जिस घर में आप बड़े हो रहे हो या जिस घर में आप रहते हो, आप अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली के सामने सेक्स का वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते। ये बिल्कुल। एक हर घर का आई थिंक है कि नो इवन नो वाला घर सीन, में बंदा है ना? टीवी फिर देख रहा उसके हो बाद तब भी। आपको सारी ज़िंदगी पता ही नहीं है कि सेक्स होता क्या है, आपको कभी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कभी सही नॉलेज नहीं मिली और आपकी अचानक शादी हो गई और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सेक्स करोगे। तो नहीं, लेकिन आजकल जो तो माशरा ये चल रहा फिर है इसमें तो आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आजकल तो मेरे ख़्याल से सेक्स की नॉलेज हर किसी को है, लेकिन रॉन्ग नॉलेज ना हो देखिए, सेक्स की नॉलेज कहाँ से मिल रही है? इंटरनेट से, इंटरनेट से। दोस्तों से। क्या आपको लगता है इंटरनेट से जो हर इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ठीक होती है? नहीं, तो अब इंटरनेट से ली हुई नॉलेज तो एक मतलब आप बच्चा चाह रही है। हैं कि उसका एक प्रैक्टिकल कर लिया जाए। नहीं, या तो वो सवाल पूछ सके, उसके पास इतना हक तो हो कि वो जान सके कि सही क्या है। जब वो एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है बड़ी बेसिक सी, पर्सनल नहीं लिएगा इसको, नहीं, नहीं। कि एक बच्चा है या एक बेशक जवान बच्चा तो बहुत गलत अल्फाज है इस्तेमाल करने के लिए, जवान है या जो भी है, लड़का है लड़की है जो भी है, वो अगर एक चीज़ को लेके क्यूरियस है और वो उस बारे में बात नहीं कर सकता तो वो उसका सीक्रेट है ना, फिर वो ट्राई करके ही देखेगा। ये सिर्फ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अच्छा, इसमें पेरेंट्स की भी बड़ी गलती होती है कि वो बच्चों के साथ जो है ना, उनको चाहिए कि जब उस एज हम्म। में आ जाए, तो उनको प्रॉपर बैठ के समझाएँ इस हाँ, चीज़ को। अगेन अवेयरनेस होना बहुत अवेयरनेस हो। ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो हमारा हुँ, पाकिस्तान में या हमारा जो कल्चर हुँ, चल रहा है, इसमें टीवी पे भी कोई ऐसा सीन आ जाए तो हुँ। फ़ौरन चेंज और ये सारी एग्ज़ैक्टली, चीज़ें और हो रही हैं। मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें सेक्स की सही अवेयरनेस दें ना, एग्ज़ैक्टली। तो हर बच्चे को उसके सही मायनों के नुकसानात पता लगेंगे तो वो शायद एक्सपेरिमेंट भी ना करे। मुझे बिल्कुल, पर्सनली ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर को नुकसानात नहीं पता होते या सही तरीका प्रिकॉशंस नहीं नहीं पता हाँ, होते, बिल्कुल, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता और क्योंकि उनको ये नॉलेज देने वाला कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बता तो देंगे कि आप अगर आपका दिल है तो आप सेक्स कर लो, लेकिन कैसे करो, क्या सही तरीका है और क्या प्रिकॉशंस है वो सब थोड़ी बताते। तो फिर आई थिंक कि जब इससे होने वाली प्रिकॉशंस, इनसे होने वाली अगर बीमारियाँ भी बताएँ हमारे घर वाले तो हम खुद एक तरफ से डर जाएँ कि भई ये नहीं, ये एक सही चीज़ नहीं है या जो भी है। लेकिन अवेयरनेस ही तो नहीं है ना आ जाके फिर। अभी आजकल आप अगर टीवी पे एड्स देखेंगे तो पैड्स के एड्स आ रहे होते हैं। बच्चे हुँ, पूछते हैं
काफी छोटी बच्चियों को नहीं अच्छा, ये पता एक बहुत होता। अलग टैबू है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में एक लड़की अपने मेंस्ट्रुअल को लेके बात नहीं कर बात सकती नहीं कर क्योंकि सकती, गंदा समझा जाता है। गंदा समझा जाता। क्यों गंदा और समझा ये जाता चीज आजकल हमें अब टीवीज पे भी हम देखते हैं, इवन एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि वो है? लड़की भाग रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतर उस्ताद है ना इस चीज का, वो टीवी है, पेरेंट्स है। पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बिल्कुल। चाहिए कि बच्चों को टाइम दें, उनको बताएं, हम्म, सेक्स की नॉलेज दें सही तरीके से, सही एज में, सही वक्त पे, बिल्कुल, और कि ये बहुत किस जरूरी है। तरीके से प्रिकॉशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह लेके चलना है। आपकी बात बहुत अच्छी है कि शायद उसके नुकसानात देख के हाँ, वो ये एक्सपेरिमेंट से भी हट क्योंकि जाए। अभी हम इंटरनेट और टीवी पे देखते हैं तो हमें इसकी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती हैं खाली, हमें इसके नुकसानात इसके और बाद इसके के डिसएडवांटेज का कोई आइडिया नहीं है अभी। बहुत सारे डिसीज़ हैं, इवन शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं ना, हम्म, उनमें भी चीज़ें आ जाती हैं। हम्म, काफ़ी सारी आजकल डिसीज़ चल रही हैं। तो ये सबसे इसका जो बेस्ट हल है वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स बच्चों को सही टाइम पे, सही वक़्त पे इनकी प्रॉपर नॉलेज दें, कभी ये चीज़ ना हो। सेकंड चीज़ आपकी बहुत अच्छी बात थी कि जो चीज़ फीमेल के लिए है वो मेल के लिए भी है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। तो जो चीज़ें नहीं, मैं उस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मेल के लिए भी वही चीज़ें होनी हम्म, चाहिए जो फीमेल के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हम की एक तरफ बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं देखिए, इसको, मैं समझती हूँ कि मैं और आप कोई नहीं होते कि हम डिसाइड करें पूरी डिसाइड करें। सोसाइटी के लिए कि किसको क्या करना चाहिए। तो इसी तरह सोसाइटी भी कोई नहीं होती हमारे लिए डिसाइड करने वाली कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम ये तो बता सकते हैं कि लेकिन जो सही है, सही है। वो सही तरीका तो वैसे यही है। आपको याद है, आप अभी कह रहे थे कुछ देर पहले कि शादी के वक़्त बहुत सारे मर्दों के लिए ये एक बहुत डील ब्रेकर होता है कि अगर उसको पता लगे कि उसकी बीवी, जो होने वाली बीवी है, जो अभी-अभी नई बीवी हुई है, वो वर्जिन नहीं है, हुँ, या उसका कभी कोई फ़िज़िकल अटैचमेंट थी या फ़िज़िकल कनेक्शन था किसी भी इंसान के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है कि, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक लड़की को पता लगे कि वो इमोशनली, एक लड़की जो उसकी बीवी अब बनी है, वो इमोशनली कनेक्टेड थी एक बंदे के साथ, या वो बहुत दिली प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको लगता है कि अब वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, कि वो अपने दिल में सिर्फ एक ही इंसान को जगह दे सकती थी। हुँ, तो लाइक विच इज़ वर्स्ट? क्योंकि ऐसे सिनेरियोज में उस लड़की की ज़बरदस्ती शादी करा ली जाती है और लड़का भी कर लेता है, एज लॉन्ग एज लड़की वर्जिन हो। हुँ। ऐसी बात है ना। तो हमारे लिए मतलब फिजिकल इतनी बड़ी बात है कि अगर आप किसी से मिलने गए हो या आपने किसी के साथ, बेशक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ वैसे ही मतलब थोड़ा सा इंटीमेट होने का भी ट्राई कर रहे हो, वो भी इतनी बड़ी बात है। लेकिन वैसे आप इमोशनली किसी से प्यार करो वो चलेगा, फिजिकली करो वो नहीं चलेगा। नहीं, वो देखिए, अब आप फिज़िकली किसी के साथ क्यों कर रहे हैं? अगर इमोशनली देखें, बात तो वही आ गई है, बात शुरू में आपने कहा था ना ये बॉडी की नीड है, हाँ, आपने कहा था हाँ, ना। लेकिन इमोशनल आप अटैच हैं तो हाँ, फिज़िकल आप अटैच हो रहे हैं, तो उसके बाद वो ये नहीं। नहीं सोचते कि शादी के बाद फिर इन चीज़ों के बारे में जब मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करूँगी, या ज़ाहिर-सी बात है बताएँगी, या उसको भी एक पता चलेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के, हाइपोथेटिकल बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप शादीशुदा नहीं हैं। नहीं, मैं शादीशुदा आप हूँ। शादीशुदा हैं, फिर आपकी बात नहीं करते। एक और एक बंदा है, उसकी शादी हुई है, ठीक है, और उसकी बीवी शादी के बाद पहले दिन उसको ये बात कहती है कि मैं इस तरह किसी से बहुत प्यार करती थी और मेरा दिल वही है और मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो अब मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकती। तो क्या वो मर्द क्या करेगा? उसको पता है उसकी बीवी वर्जिन है, लेकिन अब उसकी बीवी रेडी नहीं है उसके साथ क्लोज होने के लिए। वैसे तो मर्द को चाहिए कि उसको देखे कि क्या उसकी नीड्स हैं, वो पूरी करे, उसको नीड्स तो समझे, फिर फिजिकल उसका भी हैं और इमोशनल भी हैं। हाँ, तो दोनों चाहिए कि उसको हम्म। पूरी करनी। मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं कर सकता, तो वो फिर छोड़ नहीं दे नहीं, उसको। मेरा सिर्फ इस सेक्सुअल वाली बात पे था कि उस पे उसका क्या रिएक्शन होगा, एक टिपिकल मर्द का, एक आम आदमी जो सोसाइटी में है, जो बहुत ज्यादा जो पढ़ा लिखा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है या वो बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं है, एक आम सा मिडिल क्लास आदमी है वो। हुँ। तो ल उसका क्या अप्रोच होगी इस बात को नहीं, लेके? लड़की की क्या नीड्स है? नहीं नहीं, लड़की का ये स्टेटमेंट है कि मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी, हुँ, मैं
बट आप मुझसे लव एक्सपेक्ट ना करो, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं वर्जिन हूँ। आपको वर्जिन मिल गई जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, नहीं, लेकिन अब मैं आपके साथ रेडी नहीं हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। वो नहीं तो फिर उस रखेगा। में मैंने वो जैसे तब भी नहीं रखेगा। मैंने जैसे पहले कहा था कि ये नीड है, ये भी एक नीड है मर्द की, वाह, और मतलब मर्द के पास मर्द इतना के भी, ऑप्शन है, औरत के इतना लिए भी, ज्यादा। दोनों की नीड्स है ये। मैं सिर्फ मर्द की बात नहीं तो कर रहा। मर्द की बारी में तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल सी बात हो गई कि भाई उसको अब क्योंकि अपनी बीवी से भी सेक्सी मिल रहा, तो वो बीवी को भी जाने को दे रहा है। यही कहने का मकसद था ना आपका? नहीं देखिए, ये तो उसकी जरूरियात है ना। अब अब बात वहीं पे आ गई दोबारा। तो अगेन ये वो एक ऐसी जरूरत नहीं है कि आपकी शादी जैसे ही होगी तभी आना शुरू होगी। ये नहीं, जरूरत हर इंसान की बॉडी है हाँ ना, बिल्कुल जैसे जैसे बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बॉडी डेवलप होगी, आपके हार्मोन्स बदलेंगे, आपको ये नीड कभी भी हो सकती है। इसका आपकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अब हर बंदा शादी भी नहीं कर पाता। कितने हम्म। लोग होते हैं जो शादी नहीं कर पाते, लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं कि 40-40 साल की उम्र हो गई है, 35-40, शादी नहीं हो रही। लेकिन अर्ज तो हार ही है ना। आपके हार्मोन्स कब डेवलप होने शुरू हुए थे? 16 साल की उम्र से। हम्म। अब आप 40 साल की उम्र में हो और आपकी शादी नहीं हो रही, या आप करना नहीं चाहते किसी वजह से, या आपका पार्टनर था अब नहीं रहा और अब आगे शादी नहीं करना चाहते, तो इस पोजीशन में इंसान को क्या करना चाहिए? फिर सारी जिंदगी सेक्स ना करे वो? अब देखिए, इसमें फिर ये हो सकता है कि या तो वो सेल्फ प्लेजर की तरफ जाए, या तो फिर वो किसी कहीं और जाके जो है वो अपनी उसको तस्कीन दे। कहीं और से क्या मुराद है कहीं और आपका? से मतलब कि कहीं और जाके सेक्स करे, किसी और के साथ करे। बात तो फिर वही आ जाती है ना। तो फिर बात तो खत्म क्योंकि हो गई यहाँ पे। नहीं नहीं, बात खत्म, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है अब। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि एक दफा अगर आपकी शादी होके खत्म हो गई है, चाहे आपका पार्टनर से डिवोर्स हुआ हो, अब चाहे आप एक विडो हो, बंदे की फिर उम्र आपके पास 40। लाइसेंस है कि आप किसी के साथ भी नहीं नहीं जाके नहीं सेक्स करो? नहीं, ऐसा लाइसेंस तो नहीं नहीं है। ना? देखिए, दोनों चीजें गलत है, लेकिन सबसे बड़ी जो गलत बात है वो ये है कि उनको चाहिए कि वो पार्टनर्स को आपस में करना चाहिए। अगर नहीं नहीं नहीं, है तो उसका पार्टनर नहीं है तो फिर वो क्या करे? एक 40-45 साल की लड़की है या लड़का है जो भी है, उसके पास कोई पार्टनर नहीं है उसका, और वो इस उसकी सिर्फ सेक्सुअल नीड्स बहुत ज्यादा है, मगर वो शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और वो ना शादी करना चाहती है। तो वो बंदा क्या करे? सिर्फ उसकी सेक्सुअल नीड्स है। अब देखिए, नॉर्मल है ना, आपको किसी भी चीज देखिए, की वो नीड सेल्फ होती है। प्लेजर करेगा, लेकिन ये भी गलत है, लेकिन उसकी मजबूरी तो बन जाएगी, वो आपका ये कहने करेगा। का मकसद है कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने आप को, मतलब वो अपने लिए जो करे खुद करे? ये कहना चाह रहे जाहिर हैं है, आप? जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो फिर यही है ऑप्शन। दो ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब आप, एक सेल्फ प्लेजर और दूसरा शादी। जरूरी तो है कि शादी करे। हम्म। अगर नहीं हो रही शादी तो फिर उसने अ, मगर शादी आप सिर्फ सेक्स के लिए तो नहीं करते ना। नहीं, शादी ये बात तो हम अभी इसी पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हमने हैं, जैसे हाँ, पहले कि बात बहुत की, सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शादी सिर्फ इसलिए नहीं होती, एक हमसफर चाहिए होता है किसी को बिल्कुल। जिंदगी नहीं, जिसको गुजारने नहीं के लिए। चाहिए उसको सिर्फ सेक्स चाहिए, उसको हम सफर नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए तो वो सेक्स करेगा। ओके। बात बात वही है। फिर सोसाइटी उसको टाबू नहीं बनाएगी? नहीं, सोसाइटी देखिए, सोसाइटी तो बनाती रहेगी। हम्म। सोसाइटी जो आपकी मर्जी है, सोसाइटी उसको भी गलत कहेगी, हम्म। सोसाइटी सही को सही भी कहेगी। हम्म। हम कभी भी सोसाइटी से लड़ नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे हम्म। आपने अपना ओपिनियन दिया, बिल्कुल। मैंने अपना दिया। हम हर इंसान को हक है कि वो अपना ओपिनियन सिर्फ अपने ऊपर इम्पोज करे, अपने किसी और पे ना करे। अभी भी हमने किसी और पे बात नहीं की। हम हम्म। आपने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना दिया। बिल्कुल। क्योंकि बात वही है कि माशरे में हमेशा लोगों का काम है बोलना। हम्म। वो हर एक चीज़ पे बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की चीज़ हो, सेक्स हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन हमने अपना ओपिनियन दे दिया। अब मज़ीद हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब हम ओके। अब हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। जरूर। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन देखने का। मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टॉपिक पे उर्दू रिपब्लिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।